मुल्की इदारों से करप्शन का खात्मा और शफाफियत ज़रूरी है। वज़ीर आज़म की FBR उमूर के हवाले से जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। कहा, FBR समेत तमाम शोबों में इदारा जाती इसलाहात तेज़ी से जारी हैं। इदारों में पायदार इसलाहात के ज़रिए पाकिस्तान को मुस्तहकम आलमी मईशत बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। हालिया मस्बत मुआशी अशारिया हुकूमती पॉलिसीज़ की दुरुस्त समत का मुबोलता सबूत है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तहकम बनाने की जद्दोजहद में कामयाब होंगे। वज़ीर आज़म की थर्ड पार्टी वैलिडेशन के लिए आलमी शोहरत याफ्ता कंपनीज के खिदमात हासिल करने की हिदायत। हुकूमत टैक्स चोरों का पीछा कर रही है। टैक्स चोरी रोकने के लिए हर शहरी को चौकीदार बनकर खड़ा होना होगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का इस्लामाबाद में इजलास से खिताब। कहा, हमारे मुल्क की आबादी बढ़ रही है और पायदार तरक्की के लिए तसलसल जरूरी है। आधे से ज्यादा अखराजात कर्ज की अदायगी में जा रहे हैं। तरक्याती बजट बढ़ाने के लिए कौमी सतह पर रेवेन्यू में इजाफा नागुज़ीर है। कौमी स्ट्रेटेजिक मनसूबे तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किए जाएंगे। कौमी मनसूबों की तकमील और दायराकार बढ़ाना लाजिम है। हुकूमत का आइंदा बजट में नकद खरीदारी की हौसला शिकनी पर मबनी तजावीज़ फाइनेंस बिल का हिस्सा बनाने का फैसला। ज़राए FBR के मुताबिक पेट्रोल पंप से नकद तेल खरीदने पर 3 रुपए तक इजाफी वसूली की तजवीज़। पेट्रोल पंप पर टैक्स चोरी और मिलावट पर काबू पाने में मदद मिलेगी। पेट्रोल पंप पर नकद के साथ डिजिटल अदायगी के इकदाम भी किए जाएंगे। QR कोड्स, डेबिट क्रेडिट कार्ड्स और मोबाइल अदायगी के इकदाम किए जाएंगे। डिजिटल अदायगी के इकदाम हर किस्म की नकद खरीदारी की हौसला शिकनी के लिए किए जा रहे हैं। आइंदा वफाकी बजट में फाइलर्स और नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स की शरह में इजाफे की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक IMF ने अभी तक इस तजवीज़ की हतमी मंजूरी नहीं दी। तनख्वाहदार तबके और दीगर शोबों को रिलीफ देने के लिए खसारे की सूरत में मुख्तलिफ टैक्स तजावीज़ की तफसीलात तलब। FBR कमर्शल बैंक्स और बचत स्कीमों में डिपॉजिट्स पर टैक्स की शरह में 2% इजाफे पर गौर। दूसरी जानिब आइंदा माली साल मुआशी तरक्की का हदफ 4.2% मुकर्रर करने की तजवीज़। मुआशी अहदाफ का तयन आज APCC इजलास में किया जाएगा। आइंदा माली साल के लिए अफरात ज़र 7.5% मुकर्रर करने की तजवीज़। ज़राई शोबे की तरक्की का हदफ 4.5% मुकर्रर किया जाएगा। सनती तरक्की का हदफ 4.3%, मादी तरक्की का हदफ तकरीबन 3%, मैन्युफैक्चरिंग की तरक्की का हदफ 4.7% और रियल स्टेट की तरक्की का हदफ 4.2% मुकर्रर करने की तजवीज़। अस्करी के बाद सिफारती महाज सरगर्म। भारत का चेहरा बेनकाब करने के लिए बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द आज अमरीका में अहम मुलाकातें करेगा। चीन और रूस के मंदूबीन से मीटिंग्स होंगी। OIC के सफ़ीरों से भी न्यूयॉर्क में मुलाकात शेड्यूल। भारतीय हमलों से शहरियों की अमवात, मोदी हुकूमत की आबी जारियत से मुतल्लिक आगाह किया जाएगा। भारत धमकियों, गलत बयानी और ताकत के जरिए अपने मकासद हासिल नहीं कर सकता। भारतीय क़यादत और वज़ारत ख़ारजा के हालिया बयानात अमन दुश्मनी हैं। भारतीय वज़ारत ख़ारजा और रहनुमाओं के बयान पर पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आ गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि आलमी बरादरी भारत के जाने ना रवैये के रिकॉर्ड से बखूबी वाकिफ़ है। इन हक़ाइक़ को खोखले बयानी या मुतनफ़िर हथकंडों से छुपाया नहीं जा सकता। पाकिस्तान अमन और इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है, लेकिन पाकिस्तान किसी भी जारियत के खिलाफ अपनी खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के दिफा के लिए यकसा तौर पर पुरअज़्म है। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को खतरा बनाने वाला बुनियादी मसला है। इस मसले को पसे पुष्ट डालना खित्ते में मुसलसल अदम एतमाद और मुमकिन तसादुम की राह हमवार करना है। मुस्लिम लीग ने अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। मुस्लिम लीग ने अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान को J-17 जहाज़ हमने चाइना के साथ मिलके पाकिस्तान में जो है उसको बनाया डिफेंस में। तो डिफेंस में मुस्लिम लीग की कंट्रीब्यूशन है, कहाँ नहीं है। अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला का शुक्र। नून लीग ने ही मुल्क के दिफा को मजबूत बनाया। एटमी धमाके किए हमने ही। चीन के साथ मिलकर J-17 थंडर तैयारे बनाए। पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। लंदन में एमन फील्ड के बाहर नवाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारे ज़माने में 4 साल तक रुपया मुस्तहकम रहा।
शरह नमूसात को छू रही थी। पिछली हुकूमत ने मुल्क का बुरा हाल कर दिया। मजीद बोले, नून लीग मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रही है। लोग हम पर एतमाद कर रहे हैं। हर चीज़ इस्तेहकाम की जानिब वापस लौट रही है। मुल्क के हालात बेहतर हो रहे हैं। सियालकोट के हल्का PP 52 समड़ियाल में ज़िमनी इलेक्शन। नून लीग ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ गए। लीगी उम्मीदवार हिना अरशद बड़ाइच 78,419 वोट लेकर कामयाब। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार फ़ाखिर घुमन 40,037 वोट ले सके। फतह पर नून लीगी कारकुनों का जश्न। ख्वाजा आसिफ की हिना अरशद बड़ाइच की रहायशगाह आमद। कारकुनों का शुक्रिया अदा किया। कामयाबी पर लीगी उम्मीदवार जज्बाती हो गई। फतह मरहूम वालिद अरशद जावेद के नाम कर दी। PP 52 समड़ियाल की नशिस्त लीगी MPA अरशद बड़ाइच के इंतकाल पर खाली हुई थी। पब्लिक न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में हिना अरशद बड़ाइच ने कहा, इलेक्शन शफाफ हुआ। धांधली का इल्जाम लगाने वाले अगर सच्चे हैं तो सबूत लाएं। जीत पर आवाम का शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं हल्के की आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने इतना प्यार दिया कि मैंने वही सीट दोबारा जीत के अपने वालिद के नाम की है। सब जानते हैं और जैसा कि सारी दिन मीडिया कवरेज चलती रही है, कहीं भी इस तरह का कोई मामला पेश नहीं आया कि जहाँ पे धांधली की हो, और अगर की है तो आप उसका सबूत पेश करें। वज़ीर आज़म का सियालकोट के ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग की कामयाबी पर इज़हार तशक्कुर। पार्टी क़यादत और कारकुनान को मुबारकबाद। मुस्लिम लीग नून पर एतमाद पर सियालकोट के आवाम का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा, कामयाबी नवाज शरीफ की क़यादत और मरियम नवाज की मेहनत का समर है। लोगों का नून लीग के हक़ में वोट हुकूमत की आवाम दोस्त पॉलिसीज़ पर एतमाद का इज़हार है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से भी हिना अरशद बड़ाइच को कामयाबी पर मुबारकबाद कहा। समड़ियाल के आवाम ने जिस एतमाद का मुजाहिरा किया उस पर पूरा उतरेंगे। आवाम खिदमत करने वालों और फितना फैलाने वालों को पहचान चुके हैं। तरक्की का सफ़र तेज़ी से जारी है। सम्राट सब तक पहुँचेंगे। समड़ियाल के ज़िमनी इंतखाब में नून लीग जीतने के बावजूद मायूस। तहरीक इंसाफ हार कर भी मुतमईन है। मशीर तलाक खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग की जीत पर रद्द-ए-अमल। कहा, आरोज के दफातर के बाहर बानी PTI जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे। अंदर नताइज में तब्दीली की जा रही थी। शरीफ खानदान ने पुरानी रविश इख्तियार करके धांधली नहीं बल्कि खुल्लम खुल्ला धांधला किया है। ओछियत कंडों से बानी की मकबूलियत को खत्म नहीं किया जा सकता। बैरिस्टर सैफ ने मजीद कहा, मरियम नवाज का तरक्याती सफर सिर्फ टिकटॉक वीडियोज तक महदूद है। आवाम ने इंतखाबात में टिकटॉक मंसूबों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। वज़ीर आला पंजाब से MD ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन की मुलाकात। मरियम नवाज ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का हुक्म दे दिया। कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस वतन अजीज़ का सरमाया हैं। मौजूदा हुकूमत ओवरसीज़ के मसाइल हल करने में हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। वज़ीर आला ऑफिस, चीफ सेक्रेटरी और IG दफातर में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए फोकल पर्सन भी मुकर्रर किए जाएंगे। पाकिस्तान ने भारत को हर महाज पर शिकस्त दी। आलमी माहिरीन भी भारत की शिकस्त पर बोल पड़े। फ्रांसीसी माहिर सियासियात क्रिस्टोफर जैफ्रेलो ने भारत की नाकामी को बेनकाब कर दिया। कहा, पाकिस्तान को कम समझने की गलती भारत को बहुत महंगी पड़ी। चीनी हथियारों ने जंग का पांसा पलट दिया। पाकिस्तान की तैयारी शानदार थी। भारत इंडस वाटर ट्रीटी को जंगी हथियार बना सकता है, मगर पाकिस्तान एक एटमी ताकत है जिसकी पुष्ट पर चीन खड़ा है। भारत को अब नई सोच अपनाना होगी। पाकिस्तान की फतह का भारत की अंदरूनी सियासत पर गहरा असर पड़ेगा। भारतीय फौज का सेक्युलर चेहरा बेनकाब फौजी वर्दी में इंतहा पसंद हिंदू आश्रम का दौरा। भारतीय फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी हाल ही में मुकम्मल फौजी वर्दी में एक मुताज़े हिंदू मजहबी रहनुमा जगत गुरु राम भद्राचार्य के आश्रम पहुंचे। ये शख्सियत न सिर्फ राम मंदिर तहरीक की हामी है बल्कि दलितों, मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के खिलाफ इश्तिआलंगेज बयानात देती रही है। फौजी सरबराह का एक खुले मजहबी मुकाम पर जाना और वो भी वर्दी में भारतीय फौज की सेक्युलर शनाख्त और आईनी गैर जानिबदारी पर संजीदा सवालात खड़े कर रहा है। माहिरीन के मुताबिक ये अमल भारतीय फौज को मजहबी एजेंडे का हिस्सा बनाने की कोशिश है जो खित्ते के अमन के लिए खतरनाक साबित हो सकता है।
ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी बारे भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बयान से सियासत में भौचाल। कांग्रेस ने पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। ऑपोजिशन रहनुमाओं का कहना है कि मोदी हुकूमत ने आवाम से हकायक छुपाए। गुज़श्ता 2 हफ्तों में मोदी सरकार 12 मरतबा बयान बदल चुकी। ये बात शायद पाकिस्तान के लिए अहम ना हो, लेकिन भारतीय आवाम के लिए अहमियत की हामिल है। पाकिस्तानी अफवाज के हाथों हजीमत के बाद भारतीय वज़ीर आज़म और हुकूमत शदीद तनकीद की जद में कांग्रेस रहनुमा जीतू पटवारी का कहना है कि मोदी जी आप सिंदूर की बात कर रहे हैं, आप ये क्यों नहीं पूछते कि मध्य प्रदेश में रोजाना 25 बेटियों की इस्मतदरी क्यों होती है? आप ये क्यों नहीं पूछते कि बालाघाट में दरिंदे रात भर 4 बेटियों की इस्मतदरी करते हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस की तर्जुमान डॉक्टर शमा मोहम्मद ने झूठे दावों पर मोदी को आड़े हाथों लिया। कहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाले वज़ीर आज़म बीजेपी रहनुमाओं के हाथों होने वाले रेप केसेस पर खामोश क्यों? बीजेपी एमएलए राजकिशोर केसरी पर 2010 में रेप के इल्जामात लगे। उस वक्त गुजरात के वज़ीर आला मोदी ने उनका दिफा किया। कहा, मोदी का पैगाम है कि रेपिस्ट पार्लियामेंट के अंदर और मुतासरीन जेल भेजे जाएंगे। सरकार की हिंदू खवातीन के मजहबी जज्बात से खेलने की शर्मनाक कोशिश। अवामी गुस्से से बचने के लिए मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का ड्रामा रचाया। मोदी सरकार ने मुतासरीन के अहले खाना से ताज़ियत करने की बजाय घर घर सिंदूर भेजने का सियासी खेल शुरू कर दिया। हिंदू खवातीन का कहना है कि जिनके घर तुम सिंदूर भेजोगे वो चप्पल से मुंह लाल कर देंगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हर तरफ मोदी की तस्वीर है, फौज की तस्वीर क्यों नहीं? क्या मोदी मरने वालों पर मुस्कुरा रहा है? इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई करने पर ईरानी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। ईरान में पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू का कहना है कि ईरान में रिहा होने वाले 10 पाकिस्तानी शहरी महफूज और सिफारत खाने के साथ राबते में हैं। हम उनकी पाकिस्तान वापसी के इंतजाम कर रहे हैं। यूक्रेन का रूस की एयरबेस पर हमला, 40 से ज्यादा तैयारे तबाह करने का दावा। यूक्रेनी ड्रोन्स ने जौहरी हथियार ले जाने की सलाहियत रखने वाले बमबार तैयारों को निशाना बनाया। हमले से एयरबेस पर रूस के बमबार तैयारे आग की लपेट में आ गए। यूक्रेन ने ड्रोन हमलों की वीडियोस भी जारी कर दी। ड्रोन हमले में तबाह होने वाला एयरबेस महाज जंग से 4000 किलोमीटर दूर है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कल से अब तक चौथी मरतबा जलजले के झटके। मलीर, लांठी, भैंस कॉलोनी, शेरपाव कॉलोनी, मजीद कॉलोनी और दीगर इलाकों में एक बार फिर जलजले के झटके महसूस किए गए। लोगों में शदीद खौफ हरास फैल गया। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक लांठी और मलीर में जलजले के झटके की शिद्दत 3.2 थी। जलजले का मरकज कायदाबाद के करीब और उसकी ज़ेर ज़मीन गहराई 10 किलोमीटर थी। गुजरांवाला की मवेशी मंडी किसी फैशन शो से कम नहीं लग रही। बैलों की मंडी में एक तरफ 40 मन का सुल्तान तो दूसरी जानब 42 मन का राजा हसन। वक़ार और कीमत सब में बेमिसाल। ईद कुर्बान के लिए सजाए गए इन जानवरों ने सब की तवज्जो हासिल कर ली। मारूफ अदाकार मुनीब भट्ट का ऊंट रस्सी तोड़कर भाग गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फुटेज में ऊंट को रस्सी तोड़कर भागते देखा जा सकता है। उसी वीडियो को अदाकारा मिनाल खान ने भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया। अदाकारा ने बहन एमन खान और बहनोई मुनीब भट्ट को वीडियो में टैग किया। शहरी कलदम तंजीमों और उनके झैली इदारों को कुर्बानी की खाले हरगिज न दें। दहशतगर्दी और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस कलदम तंजीमों की इमदाद करने वाले कानून के शिकंजे में आएंगे। महकमा दाखिला पंजाब ने कलदम तंजीमों और उनके झैली इदारों की फहरिस्त जारी कर दी। कहा, इज़ाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत कलदम तंजीमों की हर किस्म की मुआवनत जुर्म है। कुर्बानी की खालें सिर्फ पंजाब चैरिटी कमीशन से रजिस्टर्ड इदारों को दें। तमाम रजिस्टर्ड इदारों की तस्दीक उनके सर्टिफिकेट पर मौजूद QR कोड से की जा सकती है। मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स मदारिस और खैराती तंजीमों को कुर्बानी की खालें इकट्ठी करने की इजाज़तनामा देता है।
जैसे आपकी मोहब्बत है, प्यार है, दुआएं करें। उम्मीद है कि इंशाल्लाह जैसे मैंने एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, इस तरह इंशाल्लाह मैं जो है ना वो वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में भी इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करूंगा। और मेरा पेरिस ओलंपिक के बाद ये फर्स्ट कंपटीशन था और अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि गोल्ड जो होता है वो गोल्ड ही होता है। तो अल्लाह ताला का जितना भी हम शुक्र अदा करें उतना कम। कौमी हीरो अरशद नदीम चनू शहर पहुंच गए। अवाम की जानिब से उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अरशद नदीम ने कहा, वालिदैन और कौम की दुआओं से कामयाबी मुमकिन हुई। सितंबर में वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मुकम्मल तैयारी जारी है। जेवलिन थ्रो का मुस्तकबिल बहुत अच्छा देख रहा हूँ।